हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास सीरीज के खास वीडियो में। जी हाँ, खास सीरीज का नाम है 10 का दम, जो कि आपके 10 तक यानी 10 जून तक आपके साथ रहेगी। इसमें आपको ढेर सारे कंसेप्ट्स बताए जाएंगे ताकि आप नाइपर जेई 2025 एग्जाम को क्रैक कर पाए। तभी तो मैंने बोला ये सीरीज आपके लिए 10 तक रहेगी और ये सीरीज 10 तक देगी नाइपर के गेट पर आपकी एंट्री को आसान करेगी। जी हाँ बच्चों, तो ये क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और ये सीरीज काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। आपकी क्विक रिवीजन जो क्लास है आपकी, तो इसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही उम्दा टॉपिक, एक बेहद ही उम्दा कह सकते हैं कि टाइटल, जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस टाइटल का नाम है आपका एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या इनका रोल होता है, उन सभी चीजों पर चर्चा किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स वह सब्सटेंसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके डोजेस फॉर्म की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इस पर बात होगी। और किसकी करते हैं, किस टाइप के डोजेस फॉर्म के लिए आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी, उस पर भी बात होगी। और किस टाइप की ड्रग्स के लिए सबसे ज्यादा ये जो कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो डोजेस फॉर्म होते हैं उसमें अगर देखें, बात करें तो लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड और गैसियस डोजेस फॉर्म। तो यहां पर अगर हम बात करें सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करें, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में आपको एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वहां पर ड्रग ऑक्सीडेशन से कह सकते हैं कि उनका जो कह सकते हैं इम्पैक्ट है, ऑक्सीडेशन का इम्पैक्ट ड्रग के ऊपर ना के बराबर होता है। अच्छा, उससे पहले हम बात कर लें डोजेस फॉर्म की और बात करें किन डोजेस फॉर्म में इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी कि एंटीऑक्सीडेंट्स का बेसिकली अगर पर्पज क्या होता है। जैसे हम इस कोई नाम को एंटीऑक्सीडेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करें, एंटी प्लस ऑक्सीडेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन का अपोज करते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का अपोज करना, ऑक्सीजन से क्या नुकसान है, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी फ्री रेडिकल के फॉर्म में इस तरीके से आपकी ड्रग के साथ बाइंड करके ड्रग की ऑक्सीडेटिव स्टेट, ड्रग के फंक्शनल ग्रुप्स इनको चेंज कर सकती है, जिसके कारण ड्रग की एक्टिविटी भी लॉस हो सकती है और डिग्रेडेड प्रोडक्ट बन सकता है। कुल मिला के बात है कि ड्रग का फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है। ड्रग के फंक्शन लॉस हो जाने के कारण वो डोजेस फॉर्म आपका जिसमें वो ड्रग है वो किसी काम की नहीं रहती। तो इसलिए हमें ऐसी ड्रग जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव है, ऐसी ड्रग जो कि कैसी है बच्चों, ऑक्सीजन सेंसिटिव है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है, उनके लिए स्पेशली आपको एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट हो। तो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ कहाँ यूज करना है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज नहीं होते क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन है उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता, क्योंकि वहां पर पैकिंग ही इतनी अच्छी होती है कि ऑक्सीजन डोजेस फॉर्म में तो रहती नहीं पहले से, लेकिन बाहर से भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि इतनी अच्छी पैकिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो ऑक्सीडेशन का होता है वो किसके ऊपर होता है, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है ऑक्सीडेशन का आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म के ऊपर होता है। किसके ऊपर दोस्तों, लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हाईली सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। क्यों होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये भी मुद्दे वाली बात है, ये भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं, ज्यादातर लिक्विड डोजेस फॉर्म एक्वस बेस्ड प्रिपरेशन होती है, मतलब वाटर से बने होते हैं। और वहां पर जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपकी डिसॉल्व स्टेट में मौजूद रहती है। वाटर में आप ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर सकते, डिसॉल्व स्टेट में होती है। तो ये डिसॉल्व स्टेट में ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं और ड्रग को क्या कर सकते हैं, वो डोजेस फॉर्म में जो ड्रग मौजूद है उस ड्रग को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जिसके कारण उसका फंक्शन लॉस हो सकता है, एक्टिविटी लॉस हो सकती है। तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट एंटीऑक्सीडेंट की कहां होती है, आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म में होती है। वहां पर हम इसको
इनको कंसीडर कर सकते हैं एज अ स्टेबलाइजर। These are considered as a stabilizer for the liquid dosage form। देखिए, जो सेल्फ लाइफ प्रिपरेशन की सेल्फ लाइफ को बढ़ा दे उसको हम स्टेबलाइजर बोलते हैं। अब स्टेबलाइजर में कौन कौन आते हैं? स्टेबलाइजर में आपके बफर्स भी आते हैं, आपके आपके प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं, और ये जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी आते हैं। और भी कोई भी सब्सटेंसेस आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सेल्फ लाइफ को प्रमोट करेंगे, उनको हम स्टेबलाइजर कह सकते हैं। जैसे अगर आप बोले सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट क्या स्टेबलाइजर कंसीडर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अगर एक पॉइंट से देखें तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन इमल्शन की स्टेबिलिटी को वो इंक्रीज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पर भी उनको स्टेबलाइजर बोल सकते हैं। तो स्टेबलाइजर का एक ब्रॉड क्राइटेरिया है, लेकिन जहां पर दो या तीन जो होते हैं मेन स्टेबलाइजर होते हैं, उनमें से हम एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वह सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके फ्री रेडिकल के होने के द्वारा होने वाला जो ऑक्सीडेशन होता है ड्रग्स का, उसको प्रिवेंट करेंगे, स्पेशली लिक्विड डोजेस फॉर्म। और हाँ, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी आपका ऑक्सीडेशन का खतरा होता है, क्योंकि वहां पर भी वाटर मौजूद होता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी रहती है, तो उसके कारण आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो हमें स्पेशली लिक्विड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमें रिक्वायरमेंट होगी एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो हमें कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज करना है और क्या उसका मोड ऑफ एक्शन होता है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर देखें मोड ऑफ एक्शन के बेस पर अगर बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट कितने टाइप के होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, चैन ब्लॉकिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, सिनर्जिस्ट और चीलेटिंग एजेंट। ये चार कैटेगरी होती है मोड ऑफ एक्शन के बेस पर। एक और क्लासिफिकेशन होता है जो कि उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम लोग जज करते हैं, वाटर सॉल्युबिलिटी के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई सब्सटेंस ऐसा है, फ्री रेडिकल जो है सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो उसका अपोज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रिडक्शन प्रोसेस को लेकर आना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वह सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी का रिडक्शन नहीं करते, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो फ्री रेडिकल ड्रग के पास जा रहा था, वो ड्रग के पास में जाकर इस रिड्यूसिंग एजेंट के पास जाएगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब यहां पर एक चीज बहुत अच्छी सी आ रही है समझ में हमें, कि जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट अपनी शहादत कर देते हैं, सेक्रीफाइस हो जाते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन ड्रग को ऑक्सीडाइज होने नहीं देते, तभी तो इनको बोलते हैं प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड। इसमें ज्यादातर वाटर सॉल्युबल होते हैं, याद रखना। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, थायोयूरिया, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड, ये सभी आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं। अभी अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आगे चले, एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसका नाम है चेन ब्लॉकिंग एजेंट। तो चेन वर्ड जो आया, इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको कहानी बताता हूँ, क्यों है चेन ब्लॉकिंग एजेंट, क्यों हम लेके आए। जैसे आपने तो कह दिया कि सर ऑक्सीडेशन हो रहा था इसलिए हम रिड्यूसिंग एजेंट लेकर आए, लेकिन अब चेन ब्लॉकिंग एजेंट का क्या काम? तो एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होती है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होती है। क्या होती है दोस्तों? फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तीन स्टेप होती है, चेन इनिशिएशन, चेन एलोंगेशन और चेन प्रोपागेशन। ये जो आपके चेन ब्लॉकिंग एजेंट रहते हैं, ये आपके कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। यस, जिसके कारण आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाती है दोस्तों? स्लो हो जाती है। ये बहुत अच्छा एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इस कैटेगरी के सभी एंटीऑक्सीडेंट आपके कैसे होते हैं? ऑयल सॉल्युबल होते हैं। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और टोकोफेरॉल। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे चेन ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा है, तो आपको एस्कॉर्बिक एसिड दे दिया, एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स दे दिया, सोडियम बाइसल्फाइड दे दिया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड दे दिया, तो आपको आंसर क्या लगाना है? एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर लगाना है। या फिर आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है? बीएचए, बीएसटी, टोकोफेरॉल और आपका ऑल दे दिया, तो सभी के सभी आपके रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्ट। एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्ट क्या होते हैं? ये इस टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि अपने आप में कैपेबल नहीं होते कि ये क्या कर सके, ड्रग को प्रोटेक्ट कर पाए। मतलब इनका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सिंगली नहीं होती, मतलब सिंगली नॉट इफेक्टिव, बट गिवन इनटू द कॉम्बिनेशन, टेकन इनटू द इन द कॉम्बिनेशन, दे प्रोड्यूस इफेक्ट मोर देन ट्वाइस। ये अपना इफेक्ट डबल से भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपके
कह सकते हैं सिनर्जिस्ट जो होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट और चेन ब्लॉकिंग एजेंट के साथ यूज किए जाते हैं ताकि उनका एक्शन उनकी पोटेंसी को एनहांस कर सके। ओके, अब आते हैं दोस्तों हम चीलेटिंग एजेंट। फोर्थ कैटेगरी चीलेटिंग एजेंट। चीलेटिंग एजेंट एक इनडायरेक्ट टाइप का एंटीऑक्सीडेंट होता है, डायरेक्टली आपके किसी मैकेनिज्म पर पार्टिसिपेट नहीं करता। एक्चुअल में चीलेटिंग एजेंट जो आयरन और कॉपर, अब आयरन और कॉपर का क्या काम, आयरन और कॉपर को क्या कर लेते हैं के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, चीलेट बना लेते हैं। तो भैया आयरन कॉम्प्लेक्स का क्या काम है यहाँ पर, ठीक है, आयरन कॉपर का क्या काम। तो आयरन कॉपर वह ट्रेस मेटल, वह सब्सटेंस होते हैं, वो आयंस होते हैं जो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन को क्या करते हैं दोस्तों, कैटलाइज करते हैं। तो यदि आप कैटलिस्ट को पकड़ लोगे, कैटलिस्ट को ब्लॉक कर दोगे, तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये आपका इनडायरेक्टली काम करते हैं, ट्रेस मेटल को पकड़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं उनके साथ में। आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ईडीटी। तो दोस्तों ये थी कहानी पूरी एंटीऑक्सीडेंट्स की, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में ही बताया और किस कौन कौन सी मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकती है जिससे हम ड्रग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए कंसेप्ट के साथ और एक कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।